नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टडी। बिहार की जीविका दीदी अब इंडक्शन चूल्हा बनाएगी। आज के न्यूज़पेपर में ये खबर है कि बिहार की जीविका दीदी जो है इंडक्शन चूल्हा बनाएगी। अब इनको आईआईटी दिल्ली और मुंबई द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा निःशुल्क रूप में, और ये सस्ते बाज़ारों में इंडक्शन चूल्हा उतारेगी। जैसे कि 7,000 जीविका दीदी को ये प्रशिक्षण दिया जाएगा और 3 दिनों में, जो बिहार दिवस था उस बिहार दिवस के अवसर पे 3 दिनों में 10 इंडक्शन चूल्हा बेचा गया था। बहरहाल बात ऐसे ये सामने इसलिए आ रही है कि ये जो पहले से सोलर बल्ब वगैरह बना ही रही थी, ये बात इसलिए आई है कि तेल की जो कीमत बढ़ी है, गैस की जो कीमत बढ़ी है, इसके वजह से लोग जो है इंडक्शन पे शिफ्ट कर गए हैं। इंडक्शन जो अभी अमेजन फ्लिपकार्ट पे कम मिल रहा है, इसका रीज़न है कि जितना भी इंडक्शन और जो आता था पश्चिमी देशों से, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फंसा हुआ, वो आ नहीं पा रहा है। जब वो आ नहीं पा रहा है तो हमारा ऐसा क्या है कि कीमत बढ़ रही है, तो इसीलिए स्वदेश में ही इंडक्शन चूल्हा निर्माण करेगी जीविका दीदी, और वो हम लोगों को वितरित करेगी कम दामों में। तो ये आज का न्यूज़ है। अब इससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि इंडक्शन पे शिफ्ट कर रहे हैं लोग, इसका मतलब है कि गैस की कीमत अभी वही बरकरार रहेगा जो था। राज्य की जितनी भी सरकारी विद्यालय है उसमें वंदे मातरम की गीत की शुरुआत करने का कवायदा शुरू हो गया है। जैसे कि आपको पता होगा कि 28 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय गीत गायन के लिए सम्मान को आगे, मतलब देश के सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने एक प्रस्ताव रखी थी कि वंदे मातरम गीत जो है वो गाया जाएगा विद्यालय में राष्ट्रीय गान के साथ साथ, और कुल का जो समय भी निर्धारित कर रखी थी, है ना, उसी समय अनुसार इसे गाया जाएगा। और आपको कमेंट में बताना है कि वंदे मातरम गीत जो है किसने लिखा था। तो सभी विद्यालय में ये चलेगी। ये आज की न्यूज़ है कि पीएनजी क्षेत्र वाले में, जहाँ पीएनजी गैस कनेक्शन वाला जो क्षेत्र है, मतलब पाइपलाइन से गैस पहुँचाने वाला, वहाँ सिलेंडर नहीं मिलेगा। वहाँ जो है गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, बंद कर दिया जा रहा है। इसका अर्थ ये हो गया कि आप जैसे इजराइल और अमेरिका इजराइल जंग के बीच, ईरान अमेरिका इजराइल, मतलब कि ईरान एक साथ है, अमेरिका इजराइल एक साथ है, ठीक है। इजराइल के बीच बुधवार को नए आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक यह है कि पीएनजी इलाके में गैस कनेक्शन जो है आपूर्ति बंद कर दिया जाएगा 3 महीना के बाद। अफवाह से बचने के लिए सरकार ने कह रही है, पेट्रोलियम मंत्रालय का ही है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने संयुक्त सचिव जो हैं सुजाता शर्मा, ठीक है, उन्होंने कहे हैं कि जिन लोगों के कनेक्शन नहीं लिए हैं, जो पीएनजी वाले हैं, तो उनको 3 महीने के बाद गैस आपूर्ति बंद कर दिया जाएगा। जहां पाइपलाइन कनेक्शन देने की तकनीकी रूप से संभव नहीं है, वहां एनओसी आधार पर, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के आधार पर एलपीजी आपूर्ति जारी किया जाएगा। मतलब कि जो पीएनजी वाले से एनओसी ले लीजिए, आप कह दीजिए कि एनओसी दे दो मुझे, क्योंकि आप नहीं देने के लिए तैयार हो, तब वो आपको एलपीजी कनेक्शन की गैस देंगे, नहीं तो फिर आपको पीएनजी ही लेना पड़ेगा, ठीक है। और फिर बताइए कि गैस की किल्लत नहीं है, किसी तरह की किल्लत से इनकार करते हुए उन्होंने कहा अफवाह से सावधान रहें, बचें। और सरकार ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और पीएनजी की आपूर्ति सामान्य रूप से होती रहेगी, घबराहट में खरीदारी नहीं करें। समझ में आ रही है? मतलब कि पीएनजी की खपत भी बढ़ाइए सर, ऐसा बात कहा जा रहा है। जैसे आपके घर में 3 प्रकार के चावल है, तो मोटा चावल कोई नहीं खा रहा है, तो कहा गया है कि जो क्षेत्र में मोटा चावल उपलब्ध है, यदि जो मोटा चावल नहीं खाएगा उसे महीन चावल भी बंद कर दीजिए, ठीक है। तो वही बात है कि अब मजबूरी में खाना ही होगा, यदि जो नहीं तो फिर आप कह दीजिए कि मोटा चावल से इसको कोई बीमारी हो जाता है वगैरह, तो आपको महीन चावल दिया जाएगा, समझे। मतलब एनओसी लेके आइए तब आपको मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है। एक अच्छी बात कही गई है कि किसानों को समय पर पूंजी दें, नाबार्ड नाबार्ड बैंक को कहा है। राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन हुआ था, उसमें कृषि मंत्री जो है राम कृपाल यादव जी जो हैं, उन्होंने सलाह दिया है कि नाबार्ड बैंक किसान को तो लोन देती है, कर्ज देती है, लेकिन समय पर नहीं मिल पाता है। जैसे अभी गेहूं का सीज़न था, अभी यदि जो अप्लाई करेंगे तो आपको 15 से 20-25 दिन लग जाएगा, तो गेहूं का सीज़न ही निकल जाएगा। इसलिए अब इससे पहले वाले सीज़न में अप्लाई करवाइए और समय से सब लोगों को ये बंदोबस्त कीजिए कि सबको मिल ही जाए, समझे ये बात।
सरकार ने कही है बैंकों से, ठीक है। और ये भी कही है कि देखिए देखिए ये कहा है कि कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने नाबार्ड सरकारी बैंकों संगठनों से किसान के समय पर पूंजी उपलब्ध कराने, लोन का प्रावधान बढ़ाने और विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करने की जोर दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य में 76% से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, जबकि 85% से अधिक किसान लघु एवं सीमित श्रेणी के आते हैं। किसान खुशहाल होंगे तो बिहार खुशहाल होगा। श्री यादव बुधवार को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय नाबार्ड द्वारा स्थानीय होटल में आयोजित राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन के संबोधन कर रहे थे, मानी कि दोनों मिलकर बातचीत कर रहे थे। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के समापन पर हुआ, जिसकी विषय था सहकारिता बेहतर दुनिया का निर्माण करती है। समझिए, विषय था क्या? सहकारिता बेहतर दुनिया का निर्माण करती है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने कहा कि सरकार संस्थानों को चंद लोगों को चुंगल से निकालने की ज़रूरत है। उन्हें पैक्स के सदस्य बनने को लेकर शिकायतें मिलने और पैक्स की सदस्यता शुल्क के बढ़ोतरी को लेकर विचार करने की बात कही है। मतलब पैक्स में जो सदस्य बनेंगे कैसे और इसको क्या शुल्क रखा जाएगा, इस पर विचार कही है। इसके पूर्व नाबार्ड बिहार के पूर्व महाप्रबंधक गौतम कुमार सिंह ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के यह सहकारिता भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब सहकारिता तो यही सही बात है, विकसित भारत बनना है तो सहकारिता आवश्यक है, ठीक है। तो ये बात कहा गया है किसानों के लिए कि समय पर पूंजी उपलब्ध कराएं। पूंजी फिर बाद में देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, किसान अलग जगह खर्चा कर देते हैं, आपको रिटर्न मिल नहीं पाता है। ये एक बहुत बड़ी बात आ गई कि ईरान ने ट्रंप के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। देखिए, आपको पता होगा कि बीते दिन ईरान ने कहा था कि शांति प्रस्ताव पर बातचीत चल रही है, जिसमें पाकिस्तान के जनरल जो भी हैं उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि हम शांति करवाएंगे, और अमेरिका की तरफ से। तो हम लोग को भी लग रहा था कि क्या पाकिस्तान अब शांति का पुजारी हो चुका है, ये शांति करवा रही है, अच्छी बात है। लेकिन इनका प्रस्ताव था, ईरान का प्रस्ताव और अमेरिका का प्रस्ताव मेल नहीं करने के कारण इन्होंने ठुकरा दिया है। कहा संघर्ष जारी रहेगा, हम नहीं प्रस्ताव मानने वाले हैं। ईरान पर हमले के बीच अमेरिका ने बुधवार को पाकिस्तान और अन्य मध्यस्थों के जरिए ईरान को 15 सूत्री शांति प्रस्ताव भेजा था। समझ रहे हैं, अमेरिका ने बुधवार को पाकिस्तान के जरिए भेजा है, भारत इसमें नहीं भेजा, भारत के जरिए नहीं भेजा है। हालांकि बेहतराना से इसे खारिज करते हुए युद्ध तभी खत्म होगा जब हमारी शर्तें पूरी की जाएगी। मंगलवार की रात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि समझौते की पहल ईरान की ओर से की गई है। मैंने ईरान ही कहा था कि भाई समझौता कर दो, हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, लड़ नहीं पाएंगे अब, तो ईरान ही कही थी कि समझौता कर दो। ये अमेरिकी राष्ट्रपति कहे हैं, क्या है वो अंदर की बात अलग अलग बात है। इसके बाद ये प्रस्ताव भेजा गया कि इसकी लड़ाई रोकने के लिए ईरान की परमाणु गतिविधि को रोक लगाने की बात कही गई है। पाक ने प्रस्ताव ईरान को मिलने की पुष्टि किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि ईरान को हम प्रस्ताव भेज दिए हैं, ठीक है। उधर ईरान ने कहा कि अमेरिका द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया है वो एक तरफा है, मतलब कि प्रस्ताव सही बात है कि मिल गया है। ईरानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फाधारी ने कहा है कि पहले दिन से ही हमारी पहली और आखिरी बात यही रही है कि यहाँ यही रहेगा, आप जैसे लोग के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। मतलब कि ये पहले भी कहे थे कि आप जैसे लोग जो हैं उनके साथ समझौता नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं इनका विश्वास आहत हुआ है। इब्राहिम जुल्फाधारी जो हैं ये ईरान के जो सैन्य प्रमुख हैं, इनके द्वारा कहा गया। चलिए देखिए क्या है। ईरान ने हुर्मुज के बाद अब अल मंडरे जलमार्ग को बंद करने की चेतावनी दिया है। देखो, अल मंडेब जो जलमार्ग है उसको भी कहा है कि हम बंद कर देंगे। हुर्मुज को तो बंद कर दिया है, ईरान जो है हुर्मुज को बंद कर दिया, कहा है यहाँ से कोई जहाज़ नहीं जाएगा, यहाँ पे हमारा कब्जा है, इसको हम सुरक्षित रखेंगे। अब उसके बाद फिर कहा है कि अल मंडरे जलमार्ग जो है इसको भी बंद कर देंगे, ठीक है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि बात नहीं मानी तो ईरान पर हमले जारी रहेगा। व्हाइट हाउस कहा है कि बात नहीं माना तो हम मारपीट करते रहेंगे और क्या। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम के लिए 15 सूत्रीय प्रस्ताव दिया है। कहा है कि 15 सूत्रीय प्रस्ताव है, इसके जरिए मान जाइए। अब देखिए, ईरान का दावा है कि F-18 विमान को मार गिराया है। देखिए, ईरान दावा कर रहा है कि मैं इसको मार गिराया हूँ। इसके तरफ से
अमेरिका नहीं कह रहा है कि ये मेरा मरा है, ये नहीं मरा है, इसका वीडियो जारी नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ईरान जो कर रहा है सच है या झूठ है पता नहीं, परंतु लेकिन ईरान अभी संघर्ष जारी रखने का बात कहा है। इसका मतलब ये हुआ है कि गैस के जो किल्लत अभी हम लोग आम लोग झेल रहे हैं, सरकार कह रही है नहीं झेल रहे हैं, नहीं झेल रहे हैं किसको, जो कनेक्शन है उसके लिए नहीं झेल रहे हैं। जैसे आप 45 दिन जो उज्ज्वला वाला कनेक्शन लिए थे उनको 45 दिन बाद कर दिए, मतलब क्या था, आप अपनी मर्ज़ी से कनेक्शन दिए हो तो आप उसको जैसे मन तैसे करोगे क्या, 45 दिन तक वो भूखा रहेगा, 45 दिन बाद उसको देंगे सिलेंडर देंगे। अच्छा, उसके बाद फिर उनके कर्मचारी क्या मनमानी कर रहा है, KYC कराने के बहाने बुला के ले जाता है गाँव के महिलाओं को और वहाँ सिलेंडर उठा ले रहा है इनका। उसको बस सिलेंडर जब उठ जा रहा है उनका, अब कह रहा है 35 दिन बाद मिलेगा, 45 दिन बाद मिलेगा। अब इस तरह के बेवहियात काम चल रही है। और सरकार कह रही थी गैस की किल्लत नहीं है तो आम दुकान में जैसे मिलता था वैसे मिल नहीं रही है। अभी देखिए गैस की कीमत 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये हो चुका है। खैर, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारी सरकार जो है बहुत अच्छी है, इस पर ध्यान देगी भी और समझ भी रही है। यहाँ पे सामने देख लीजिए क्या है गैस की किल्लत। सरकारी और निजी हॉस्टल में विद्यार्थियों की बढ़ी परेशानी। छोटे सिलेंडर में 250 से 300 रुपये प्रति किलो गैस रिफ़िल करा रहे हैं। छात्रावास में गैस की किल्लत से खाने पर आफत, घर लौट रहे हैं छात्र छात्राएँ। जल्द पकने वाले भोजन तैयार किए जा रहे हैं। जैसे LPG की किल्लत से नागेश्वर कॉलोनी में हॉस्टल में स्थित बदतर हो गया स्थिति। गैस सिलेंडर की आपूर्ति ठप होने से हॉस्टल चूल्हे ठंडा पड़ रहे हैं, जिनके कारण कई हॉस्टल में खाना बनाने में के लिए कोयला और लकड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है। संचालकों ने बच्चों की खाने में मेनू में बदलाव कर दिया है। ऐसे व्यंजन उपलब्ध करा रहे हैं जो जल्द पकता है, जैसे पोहा। हॉस्टल में चावल, पोहा समेत जल्दी पकने वाले भोजन को तैयार किया जा रहा है। महंगी गैस से चल रही है रसोई। देखिए, मुसलमपुर हाट स्थित अमृत लॉज में रहने वाले कई छात्र छात्रा नहीं जा सके हैं। ठीक है, मजबूरी में महंगाई दरों गैस खरीद रहे हैं, जिसमें अमृत लॉज के रहने वाले छात्र व भागलपुर के तिलका मांझी निवासी जो है राहुल कुमार बताते हैं कि पहले जैसे गैस आसानी से मिल जाता था, अब वैसे मिल नहीं रहा है, और मिल भी रहा है तो 200-250 से लेके 300 रुपये प्रति किलो गैस खरीदनी पड़ रही है। रोज़ का खर्च बढ़ गया है, लेकिन पढ़ाई छोड़ना, घर जाने भी संभव नहीं है। नहीं, पढ़ाई छोड़ के घर जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। ईंट जोड़कर खाना बनाया जा रहा है, खुले में बन रहा है खाना। जैसे ईंट जोड़ के खुले में बना सकते हैं ना, आप अंदर बना नहीं सकते हैं। बोरिंग रोड स्थित देखिए है परमानंद पथ पे एक छात्रावास में पिछले 20 दिनों से ईंट पर खाना बनाया जा रहा है। पूर्व मध्य में जारी युद्ध के कारण इस तरह की बातें आई है सामने, समझे, इस तरह की परेशानी हो रही है। अब देखिए जल्द पकने वाला खाना दिया जा रहा है, 4 के बदले 2 या 3 बार मिल रहा है नाश्ता। जैसे जहाँ 4 बार मिलता था, अब 2 बार मिल रहा है, 3 बार। ये मैं खुद ही बता रहा हूँ कि मैं ऐसे देखा हूँ कि जिसके बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको आज खाना बना लिए, कल नहीं बनाएंगे, ऐसा भी है, मैं बता गया। तो गैस की किल्लत हुई है, ऐसी बात नहीं है। सरकार इनकार कर रही है, ये अच्छी बात है कि इनकार करना चाहिए, क्योंकि गोपनीयता का भी तो शपथ लेते हैं ना। गोपनीयता का शपथ लिया जाता है कि आप कोई चीज़ को, मैटर को दबा के रखोगे, तो अच्छी है कि आप गोपनीयता का पूरा पालन कर रहे हैं। लेकिन लोग सच्चाई भी कुछ उजागर भी हो रहा है, जान भी रहे हैं। ये देखिए क्या है, ये पेपर ही खुद ही लिखा है ना, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट, घरेलू गैस का नंबर लगाने में छूट रहा है पसीना। मतलब जिला प्रशासन के आदेश पर व्यावसायिक गैस आपूर्ति होगी। व्यावसायिक गैस जो है देने के लिए बात कही गई है, लेकिन इतना दिन के लंबा गैप है कि एक व्यावसायिक जो है दिन भर गैस जला के, खाना बना के, नाश्ता होटल वगैरह तैयार करके बहुत जल्द उसका गैस ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 दिन चलेगा, उससे ज़्यादा चलेगा नहीं। ठीक है, अब फिर 12 दिन बाद फिर होटल बंद रखेगा। इस तरह के कारनामा चल रहे हैं। और देखिए कि छोटे छोटे सिलेंडर, कल का न्यूज़ में देखा, छोटे छोटे सिलेंडर से हॉस्टल चल रहा है, खाना बन रहा है। छोटे छोटे सिलेंडर ला कहाँ रहे हैं, बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उनका 2-2, 3-3 कनेक्शन है, तो उन पे भी रोक लगना चाहिए। छोटा सिलेंडर से बड़ा होटल नहीं चला सकते हैं, बंद करो इसको। छात्र को 5 किलो का गैस सिलेंडर देने का निर्देश दिया गया। हाँ देखो, गैस वितरक को 5 किलो का छोटा सिलेंडर छात्र को प्रवासी मजदूर को देने का निर्देश मिला हुआ है। वितरक बताते हैं कि गैस एजेंसी को बहुत कम संख्या में छोटा गैस सिलेंडर मुहैया कराया जा रहा है। इसके लिए उपभोक्ता को अपना कोई एक पहचान पत्र दिखाना होता है। पहली बार 1545 रुपये जमा कर छोटा गैस सिलेंडर प्राप्त किया जा सकता है।
समझे। अब देखिए छोटा गैस सिलेंडर के लिए भी सरकार ने व्यवस्था कर रखी है कि छोटा गैस सिलेंडर आपको मिलेगा। मात्र 1543 रुपये जमा करेंगे, आपको प्रवासी मजदूर हैं या फिर आप छात्र हैं तो आपको मिलेगा यहाँ, समझे। लेकिन अब बात यही हो गई कि छोटा सिलेंडर देने से इनकार भी तो कर रही है ना, कर रही है कि मेरे पास छोटा सिलेंडर ही कम आता है। तो इस तरह की बात भी सामने आई है। चलिए देखते हैं आगे फिर। नेक्स्ट है कि गैस शुल्क लेने वाले पर होगी सख्ती कार्रवाई। यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं कि देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन NHC 1915 पर डायल करके टोल फ्री नंबर इतना है, इस पर केस दर्ज करा सकते हैं। NHC के मोबाइल ऐप या अन्य आधिकारिक वेबसाइट पे भी दर्ज कर सकते हैं। क्या करें पीड़ित ग्राहक? यदि होटल या रेस्तरां बिल से गैस चूल्हा जोड़ता है तो पहले यह शुल्क हटाने का अनुरोध करें। होटल या रेस्टोरेंट जो है गैस चूल्हा का शुल्क जोड़ता है, गैस शुल्क जोड़ता है तो हटाने। होटल या रेस्टोरेंट इससे इनकार करे तो बिल की प्रति अपने पास सुरक्षित रखें और शिकायत कर दें। ठीक है, क्या है मामला? LPG संकट के आड़ में ग्राहकों से गैस शुल्क वसूल रहे होटलों और रेस्टोरेंट के सरकार के सख्त चेतावनी दिया गया। देखिए कह रहा है कि अब जब खाना वाना खाते हैं ना, इसमें गैस शुल्क जोड़ दे रहा है कि गैस शुल्क कितना रुपया, तो इससे मना किया गया है। यदि जो ऐसा करते हैं तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं इस नंबर पर।